आप दोनों श्योर हैं कि आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हाँ जी, 100%। हाँ बोल बेटा। ठीक है, तो आप दोनों को डाइवोर्स के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। जी सर। ठीक है, तो मैं आप दोनों का डाइवोर्स कल फाइल कर देता हूँ। तो बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो, मम्मी या पापा? ऑब्वियसली ये मेरे साथ ही रहेगी। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों? मेरे साथ ही रहेगी। तुमने अपने बाप होने का फर्ज तो कभी आज तक निभाया नहीं है। हाँ हाँ, तुमने बड़ा फर्ज निभाया माँ होने का। मेरा मुंह मत खुलवाओ सबके सामने। तुम बोलो, यही बोलोगे ना कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। आज तक तुमने किया क्या है? यही तो करता है ये इंसान। प्लीज़ आप दोनों चुप हो जाइए, मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा। वकील साहब, ये तो बच्ची है, इसे इन सब चीजों की क्या समझ। और बच्चे तो माँ के पास ही रहते हैं। ये हमारी पोती है, हमारे खानदान का खून है, तो हमारे साथ ही रहेगी। अरे ऐसे कैसे? मेरी बेटी ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, असली हक तो इसी का बनता है। प्लीज़ बिहेव, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में नहीं, बल्कि आप दोनों के माइंडसेट में है। अब आप लोगों को डायरेक्शन ही लड़ने की मिल रही है, तो इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप दोनों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि उनको लड़ाई झगड़े में सपोर्ट करना चाहिए। अब मेरी बेटी रोज रो धो के मायके आएगी तो क्या समझाऊं मैं इसे? यही कि शादीशुदा जिंदगी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होना तो आम बात है। रिश्ता खत्म करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो, उसे बचाने का क्या फायदा? और मैं ही क्यों अकेली कोशिश करूं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने आज तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए, ईगो रिश्तों में सबसे बड़ी बीमारी है। हम रोज कोर्ट में ही देखते हैं, कभी पति कहता है कि इसने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की, कभी पत्नी कहती है इसने मेरा फ्रीडम छीन लिया। अगर इतने छोटे छोटे इशू लेकर लोग कोर्ट में आने लग गए, तो आने वाले समय में शायद शादियां 2 या 4 दिन ही चलेंगी। मैं इस घटिया आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। देखा आपने कितनी बदतमीज है, हमेशा मेरे साथ ऐसी बात करती है। अपने नहीं, इस मासूम के बारे में सोचो। कल को ये बड़ी होगी तो इसके आपके बारे में क्या ख्याल होंगे? आगे चल के ये शादी के बारे में क्या सोच रखेगी? और इसकी ऐसी सोच के लिए आप दोनों जिम्मेदार होंगे। मैं तो आप दोनों से बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप दोनों का परिवार ना टूटे। सर मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी एक पल नहीं रह सकती इसके साथ। जब इतनी ही प्रॉब्लम थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने शादी क्यों की? इस बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? अगर ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुई ना, तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। और याद रखना, बच्चों और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। वकील साहब, यहाँ हम आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको पैसे तलाक कराने के मिले हैं। माँ बाप होने के नाते आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इन्हें समझाएं कि अपना घर बसाएं और खुश रहें। आप दोनों को एक बात बताऊं, आज जो ये लोग आप लोगों को डाइवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहे हैं ना, कल के दिन ये अपने काम में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप दोनों को ही फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग फैसला ले ही चुके हैं, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो? मुझे मम्मा और पापा दोनों के साथ रहना है। मम्मा और पापा रोज लड़ते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, पर रहते तो दोनों मेरे साथ ही है ना। मैं मम्मा और पापा दोनों से प्यार करती हूँ और इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती, मुझे दोनों चाहिए। मैं जानती हूँ मम्मा और पापा दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अंकल प्लीज आप मेरे मम्मा पापा को एक कर दो। आई प्रॉमिस, मैं आगे से आपसे कोई डिमांड्स नहीं करूँगी और आपको परेशान भी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे मत बांटो। इस बच्ची को एहसास है कि आप दोनों कुछ गलत कर रहे हैं, तो बताइए आप लोग अपना फाइनल डिसीजन। कर दो डाइवोर्स फाइल? नहीं। इसने तो हमारी नाक कटवा दी। माँ, बड़ा रजवाड़ों का खानदान है ना हमारा, कि इसने इज्जत नहीं की। आपने भी तो कितनी बार उल्टा सीधा कहा है इसके घर वालों को। बेटा सोच ले, ये तेरे पे फिर से लिमिटेशंस लगाएगा। हाँ तो क्या हुआ माँ? माँ बाप भी तो बच्चों पे लिमिटेशंस लगाते हैं ना, उनके भले के लिए। तो अगर पति ने लगा दी, तो हम इस बात को इतना बड़ा क्यों कर देते हैं? क्या पता वो हमारे भले के लिए हो। और वैसे भी सब चीज़ों की फ्रीडम तो है मुझे इनके साथ। और छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती है ना। शायद हम दोनों ने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा एक दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश की और अपने रिश्ते को इतना कमज़ोर कर लिया। रश्मि, आज से एक नई शुरुआत करते हैं।